ये दिया उनको, नाम बताया। जो नए लोग आए हो, गुरु महाराज का आदेश है नाम नए लोगों को नामदान देने के लिए, पुरानों के संभाल के लिए। तो दोनों काम करता हूँ, आपको नामदान दूंगा, आपको नाम बताऊंगा। तो यही नाम दिया उनको और नाम की कमाई कराया, अपने सामने बैठाया जैसे सब लोग पुराने लोग बैठते थे, और उसी में उसको दौलत मिल गई। कौन सी दौलत मिल गई? जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको कि जो रुपया पैसा हीरा मोती से नहीं खरीदा जा सकता है, वो है आध्यात्मिक दौलत। वो न कभी सड़ता है, न गलता है, न चोर चुरा सकता है, न उसको जल सकता है, वो कभी खराब नहीं होता है। और उसकी कीमत सब जगह होती है। जैसे रुपया है, रुपया अलग अलग देशों में चलता है, अलग अलग देश का रुपया अलग देशों में नहीं चलेगा, लेकिन सोना है, सब जगह चलता है। सब जगह आप उसको बेच करके और रोटी खा सकते हो। आप ये समझो हीरा है, यह सब जगह इसकी कीमत है। ऐसे ही आध्यात्मिक दौलत की कीमत है। तो जब आध्यात्मिक दौलत उसको मिली, जो इस लोक में भी मैंने आपको बताया काम आने वाला होता है, और शरीर छोड़ने के बाद में जिस भी लोक में आप जाओगे वहाँ आपकी मदद करेगा, और धीरे धीरे वही आध्यात्मिक डोर आपको प्रभु के पास पहुँचा देगी। जन्म मरण की जो ये तकलीफ़ होती है, जन्मते वक्त और मरते वक्त की तकलीफ़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। बोला जाऊँ कहाँ तक चरण तुम्हारे, आपका चरण छोड़कर कहाँ जाऊँ मैं। बोले ये तो तू स्थूल शरीर को देख रहा है, हड्डी मांस के शरीर को देख रहा है, लेकिन आँख बंद करने पर जैसे मैं मिलता हूँ उस तरह से मैं तुझको मिलूँगा। पहचान अंदर से होती है गुरु की। रानी इंदुमती को हुई, कबीर साहब को देखा उसने अंदर में कि इन्हीं का जलवा है। उनकी शिष्या थी, भजन कराया था कबीर साहब ने उसको नामदान दे करके। तब उसने कहा भी था इंदुमती ने कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब कबीर साहब ने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति होती है। तो फिर वो बोला, सोचा कहाँ जाए अब फिर उस कचड़े में क्यों फंसने जाएं, कचड़े में क्यों जाएं। अब वहाँ जहाँ दुख पा रहे थे, जहाँ टेंशन था, जहाँ भोजन नहीं कर पाता था, चिंता फिक्र लगी रहती थी, न ठीक से नींद ले पाता था, फिर अब वहाँ क्या करने जाएं। लेकिन कहा कि जा तू अपने राज्य की तरफ, अब जा वहाँ देख। चल पड़ा, नदी के किनारे बैठा हुआ था, वहीं ध्यान लगा था, वहीं भजन करता, एक कुटिया बना लिया। चला जाता पास के गांव में से एक आध रोटी मांग करके ले आता था, खा करके नदी में पानी पीता, नदी में नहाता और वहीं बैठ करके भजन करता था। एक दिन उधर जा रहा था, घोड़े पर चढ़ करके, कौन? राजा लोग घूम करके देखते थे पहले कि प्रजा का हमारे क्या हाल है, वेश बदल कर जाते थे। ऐसे उसका वजीर भी गया था, सब पता लगाने, क्योंकि उस समय पर तो वही एक तरह से राजा था, उसी को सौंप करके गए थे बादशाह। तो जब वो वहाँ गया तो देखा एक झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ी के पास गया, देखा तो यह बैठा गुदड़ी सिल रहा था। गुदड़ी जानते हो, कपड़ा जब फट जाता है तो चकत्ती उस पर लगाते हैं पैंच, फिर उसके बाद फिर उसे लगाते चले जाते हैं, दूसरा तीसरा जहाँ फटता है इसे लगाते चले जाते हैं, उसको गुदड़ी बोलते हैं। तो वही कोई कचरी कहता, कोई गुजरी कहता है। तो उसी को सिल रहा था, फटा हुआ था उसका, बैठा था वहीं। तो उसने देखा, वजीर ने पहचान गया, दाढ़ी बाल तो उसको उसी तरह के ही थे, थोड़ी और दाढ़ी बढ़ गई थी और थोड़ी जो है उम्र बढ़ी थी, तो चेहरे पर शिकन आ गई थी, यानी जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं झुर्री पड़ी थी, लेकिन पहचान तो गया ही। तब उसने कहा बादशाह इब्राहिम अदम? बोला हाँ। तब उसने सलाम किया और बैठ गया घुटने के बल, और कहा मैं आपका गुलाम वजीर, मैंने आपके बच्चों को संभाला, पढ़ाया लिखाया, राज करने के लायक बनाया, और आपके रियाया प्रजा को मैंने संभाला, सब कुछ आपका संभाला, बढ़ोतरी ही किया है। तो हमारी एक इच्छा है, पूरा करो आप। बोला बोलो। तो कहा कि एक बार आप चले चलो मेरे कहने से और संभाल लो अपने राज्य को, मैं आपको बादशाह के रूप में देखूं और आप का मैं वजीर महसूस करूं अपने को।
तो सोचा, उसने देखा चेहरा और वो जो सुई से सिल रहा था, उस सुई को उठा करके फेंक दिया नदी में और कहा, हमारी सुई ला दे, सुई ला दे वजीर। तो कहा, आप हमको समय दीजिए और हम हजारों सुई आपके लिए ला देंगे अभी थोड़े समय में। बोला, नहीं नहीं नहीं, हमको वही सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। वो बोला, वो ये तो नामुमकिन, नदी के अंदर सुई चली गई और उसको मैं ला कर लूँ। तो उसने कहा, यह तो नामुमकिन है। बादशाह ने ध्यान लगाया, तवज्जो दिया और एक मछली उसी सुई को लेकर के ऐसे किनारे आ गई। बादशाह ने कहा जल्दी आओ, वो सुई लेकर आ गई। अब वो भी आश्चर्य में था, अचंभित था, लेकिन मालूम था कि आध्यात्म शक्ति जो है, रूहानी ताकत बड़ी होती है और रूहानी ताकत इनमें आ गई है कि जिसके बदौलत ये लेकर के यहाँ आ गई। तब बोला बादशाह कि बोल, यह ताकत तेरे में या किसी में है? नहीं है। तो कहा, तो फिर मैं वहाँ क्या जाऊँ, मुझे किस चीज़ की कमी है? कहा ना, जो इच्छा की नहीं मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो दुनिया की जिस चीज़ की इच्छा की जाती है वो चीज़ मिल जाती है। देखो बच्चियों, सती सावित्री कौन थी? तुम्हारी ही जैसी थी, वो भी महिला थी, लेकिन पति के प्राण को वापस ले लिया। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। जैसे आप भगत हो, बहुत से लोग कहते हो हम गुरु महाराज के भगत हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं, आप मानते हो, आप सेवा करते हो, संकट की तन मन धन से लगे हुए हो, आप अपने को भक्त मान करके भक्ति करते हो। ऐसे हनुमान भी भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को जगा रखा था और जब शक्ति बाण लगा था, किसको लगा था? लक्ष्मण को। और यह था कि सुबह तक संजीवनी आ जाएगी तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो उनका शरीर छूट जाएगा। तब उस समय पर उन्होंने इच्छा किया था कि हम उड़ करके चले जाएं और जल्दी से जल्दी संजीवनी ले आएं, क्योंकि पैदल जा कर के, किसी सवारी से जा कर के अल्लाह पाना मुश्किल था। तो इच्छा किया उन्होंने। जब वहाँ गए, पहचान नहीं पाए, तब उन्होंने क्या किया? जब पहचान नहीं पाए तब उन्होंने इच्छा किया कि लो पूरा पहाड़ उठा ले चलें। इच्छा करते ही और शक्ति आ गई और पहाड़ उठा लिया। उड़ने को हुआ, फिर छोटे हो गए। ये सब सिद्धियाँ होती हैं, अणुमा गणिमा महिमा लघुमा, ये सब सिद्धियाँ होती हैं। 8 सिद्धनोनिधि जिसको कहा गया, ये सिद्धि है सब। तो ये सब उनके अंदर आ गई थी और फिर पहाड़ उठा करके लाए रख दिया। तो अब आप ये समझो, इच्छा करते ही इच्छा पूरी हो जाती है। तो क्यों ना वो एक काम यही वही कर लो आप सब लोग, कि जिससे सारा संकट दूर हो जाए, घर घर की बीमारी चली जाए, घर घर का कुछ कुछ लड़ाई झगड़ा जो होता है वो चला जाए, टेंशन आ जाता है, समस्याएं आ जाती हैं। आप समझो, रुपया पैसा कमाते हो, बरकत नहीं होती है, तो ये सब जो तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ें क्यों ना दूर हो जाए, ऐसा काम करो। तो वो देखो कैसे तकलीफ जाएगी। जैसे मैंने अभी कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार, नाम को जो आधार बना लेगा। जैसे चक्की चलती का उदाहरण दिया आपको, तो आप समझो कि उसी को पकड़ लो। तो जिन लोगों को नामदान मिल चुका है, आपको गुरु महाराज से मिला है या गुरु महाराज के जाने के बाद मिला है, आप लोग नाम की कमाई करो, आप लोग भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, मन लगाओ, घरों में बैठ कर समय दो, नहीं साधना शिविर लगवाओ जगह जगह। साधना शिविर में बैठो बुला बुला करके लोगों को, खुद भी बैठो, कि जिससे वो दौलत आपको अंतर में मिल जाए। उस दौलत को पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करो। जैसे इब्राहिम त्याग किया था वैसे त्याग करो, तो आपको अब घर तो छोड़ना नहीं रहेगा, ज़मीन जायदाद भी नहीं छोड़नी रहेगी। आप तो बच्चों को भी, बच्चे हैं तो औरत है तो नहीं छोड़ना है, और पति हैं, सास ससुर हैं, उनको भी नहीं छोड़ना है, रिश्तेदारी भी नहीं छोड़ना, और रहो जैसे रहते हो उसी में रहो। अगर थोड़े समय के लिए तो उससे अलग हो जाया करो। वो तो पूरा समय दिया, उस समय का समय दूसरा था। उस समय का तो था कि तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत समय तक आने समझो कि घर छोड़ना पड़ता था। अब तो कुछ नहीं करना है, जो काम करते हो वही मेहनत और ईमानदारी से सब लोग करो, जितने भी लोग आए हो उसमें आपको बरकत मिल जाएगी। और
आप समझो ये जो काम सब करते हो सब करो, लेकिन 24 घंटा फंसे उसी में मत रहो। 21 घंटा समय इन कामों के लिए दे दो, 3 घंटे का समय आप भजन करने के लिए दे दो। भजन करने के लिए समय निकाल लो, जो नामदानी हो। जो नए लोग आए हो, आपको भी नामदान दूंगा, गुरु के आदेश हुआ है इसलिए नामदान आपको दूंगा, तो आप लोग भी समय निकालना। तो अब ये नाम कौन सा है? कहोगे मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ। ये जो तरह तरह का भगवान का नाम आप लेते हो, इस नाम से मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। इससे क्या, यही दुख में आराम, भावना बदलती है, धार्मिक भावना आती है। इससे जो इनके निमित्त खर्च कर देते हो, रुपया पैसा में बरकत हो जाती है, इससे यही दुनिया की चीज़ें मिलती हैं। तो किससे वो दौलत मिलेगी, किससे मुक्ति मोक्ष मिलेगा? जीवात्मा जन्म मरण से किससे छुटकारा पाएगी? ये पाएगी कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जप बेला समझे कोई, आदि नाम से होगा। देखो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग इसमें जो बैठे हो, उनको जल्दी विश्वास हो जाए कि भाई बाबा अपने मन से ही नहीं सब कुछ कह रहे हैं, ये सब पीछे भी लोग कह करके गए हैं, लिखा पढ़ी में है, इसलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो आज इनाम बताऊँगा। आज किसको कहते? जहाँ से शुरुआत की जाती है उसको आदि कहते हैं, और जहाँ समाप्त किया जाता है उसको अंत कहते हैं। तो जब से यह धरती बनी है, जब से ये देवी देवता बने हैं, तब से यह 5 नाम चला रहा है, जो आज आपको बताया जाएगा। इसमें न कोई छोटा बड़ा हुआ है, न कोई काट छांट हुआ है, और न आगे होगा। जब तक देवी देवता रहेंगे, ये अंड और यह अंडलोक और पिंडलोक जब तक रहेगा, पाताल लोक जब तक रहेगा, तब तक यह नाम रहेगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आखिरी वक्त तक यह रहेगा। जब महाप्रलय आने को होगा, तब ये भले खत्म हो, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। तो अब आप समझ लो प्रेमियों कि ये नाम कौन बताता है। गोस्वामी जी महाराज ने जहाँ कहा कि नाम लियत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माही। शुरू में देखो भवसागर के बारे में आपको बताया है, तो आप समझो कि भवसागर क्या है, कैसा है, सब बताया आपको। तो भवसागर से पार वो हो जाएगा, यह भी आपको बताया। बिना ही प्रयास हुई भवभंगा, बगैर प्रयास के जैसे नदी पार करना हो, तो आप अपना नाव ले जाओ, नाव पे बैठ के जाओ, और फिर प्रयास न करो, चले गए हो, कोई अपनी नाव से पार हो रहा है, बैठा ले आपको, तो पार हो जाओ। ऐसे बहुत से लोग नौका रखते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए नौका रखते हैं, उसी पर बैठ कर खे करके उसको चले जाते हैं। साग सब्जी वहाँ बेच दिया, उधर से सामान खरीद कर उसे रख कर चले जाते हैं। ऐसे ही समझ लो आप प्रेमियों। तो ये समझो आपकी बिना ही प्रयास वही भवभंगा जो कहा गया, वो कैसे होगा? इसी से होगा। इस नाम से बहुत सागर पार हो गए, तो मिलेगा कहाँ? कहते नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न छीना। गुरु महाराज संत थे, गुरु महाराज ने नाम दिया लोगों को, नाम बताया लोगों को। कौन सा नाम? कि राम ने सकह नाम गुण गाई, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। यह नाम बताया है कि जिसकी व्याख्या राम भी नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते थे, वो नाम बताया गुरु महाराज। और संतों की परंपरा यह रहती है कि जब वो जाने लगते हैं, तो किसी न किसी को अधिकार दे करके जाते हैं कि इस नाम को ये बताएंगे। अब तो जाने से पहले मुझना चीज़ को हुक्म देकर गए थे गुरु महाराज, सब बता सिखा कर गए। 40 साल अपने पास रखा गुरु महाराज ने, मुझे सेवा का अवसर दिया, तब हुक्म दे करके गए कि यह नामदान देंगे। उनके जाने के बाद से नामदान देना शुरू कर दिया, सब जगह नामदान दिया। जहाँ जहाँ गया हूँ सब जगह दिया हूँ, विदेशों में 15 देशों में दे करके आया। तो आपको भी दूंगा नामदान, लेकिन इसकी कीमत जब आप लगाओगे तब आपके समझ में आएगा। और नहीं तो ऐसे जैसे प्रवचन सुन करके आप चले आते हो, ऐसे आप भी चले जाओगे। सत्यनारायण की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा, महाभारत की कथा सुनकर जैसे चले जाते हो, ऐसे इसको भी सुनकर चले जाओगे, फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आप फ़ायदा उठा लो। तो यह है 5 नाम। अब देखो प्रेम, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और कहीं आप रहते हो आपका स्थान है,
ऐसे ही ये 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, याद कराऊंगा और रटाऊंगा। जितना भी याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। आप ले लेना, नाम पता अपना लिखा देना, टेलीफोन नंबर उनका लिख लेना कि जैसे आप बराबर संपर्क करते रहो, वो आपसे संपर्क करें। पर्चा न मिले तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये अगर नाराज़ हो गए, इन्होंने मेरी बेइज्जती किया, सबको बताना शुरू कर दिया, तो कोई नुकसान हो जाए। नुकसान का काम मत करना, बताना मत किसी को। और अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा आंख बंद करके, और भजन करना बताऊंगा बाहर से कान बंद करके। और अंदर में आप जिसको गैबी आवाज़ कहते हैं, अनहद वेदवाणी कहते हैं, उसको जब आप सुनोगे, साउंड जिसको कहते हैं उसको सुनोगे, आकाशवाणी को सुनोगे, तो मस्त हो जाओगे। और मस्त होकर के दूसरों को बताने लगोगे। अंदर में आपकी आंख जब खुलेगी और ऊपरी लोगों को जब आप देखोगे, जब देवी देवताओं का दर्शन करोगे, स्वर्ग वैकुंठ में घूमोगे, तब आप लोगों को बताने लगोगे। और जैसे बताओगे वैसे ही बंद हो जाएगा। फिर वो आपको समझ लो कि जल्दी देखने सुनने को मिलेगा नहीं। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, किसी को बताना नहीं है। तो जो अंदर में दिखाई पड़े, अंदर में सुनाई पड़े, उसको किसी को बताना नहीं रहेगा। और इन नामों को, नाम रूप स्थान आवाज़ जो बताएंगे, इसको किसी को नहीं बताना रहेगा। न इसको रिकॉर्ड करके किसी को सुनाना है, और न ही नए आदमी को लिख करके देना रहेगा। इस चीज़ को याद कर लो, रट लो। और आपके बताने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जिसको हुक्म आदेश होता है उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। तो अभी आपको बताऊंगा, ये ध्वन्यात्मक नाम है। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जिसको सुना जाता है, मुँह से नहीं बोला जाता है। एक मुँह से लेने वाला नाम होता है जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, वो भी समय समय पर रहता है। जैसे त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, कबीर साहब के समय पर सतसाहब नाम था, वाहेगुरु नाम था नानक जी के समय में, सूर्यदयाल जी के समय में राधा स्वामी नाम था। एक मुँह से बोलने वाला भी नाम होता है, वो इस समय जय गुरुदेव नाम है, यह हमारे गुरु महाराज ने जगाया है। और उन नामों को उस समय जब वो पर महापुरुष थे उन लोगों ने जगाया था। तो ये जय गुरुदेव नाम में शक्ति तो है। इससे मुसीबत में रक्षा भी होती है, बीमारी तकलीफ हर उसमें फ़ायदा होता है। और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जो लोग बोलने लग गए, उनके घरों से तकलीफ़ें सबकी जाती दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन मुक्ति मोक्ष वाला ये जो नाम है, 5 नाम है, इससे तकलीफ़ भी दूर होती है, और इससे तकलीफ़ भी दूर होती है। और आप ये समझो कि दुनिया की चीज़ों का भी फायदा होता है। जैसे कहा ना, नाम रसायन पीजिए यह अवसर हृदाऊं। एक आयुर्वेदिक में दवाई होती है जो मर्ज को ठीक करती है, लेकिन एक रसायन होता है आयुर्वेद में जो मर्ज को दूर करता है। बुखार चढ़ा है तो बुखार को उतार देगा, लेकिन बुखार से आई हुई कमजोरी को भी दूर कर देता है। एक ही दवाई दोनों में काम आती है। तो ये रसायन है ये नाम जो भी आज आपको बताया जाएगा, इससे आपका दीन भी बनेगा, दुनिया भी बनेगी, धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी दिखेगी, और आत्मा का कल्याण भी होगा। तो देखो प्रेमी, आपको बता दिया, न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बच्चों को गृहस्थ आश्रम में ही रह करके समय निकालना है। लेकिन अशुद्ध आहार नहीं करना है। अशुद्ध आहार किसको कहते हैं? जो गंदा होता है, जो नुकसान करता है, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं, जिससे बुद्धि खराब होती है, वो चीज़ नहीं खाना है। तो सबसे गंदी चीज़ क्या होती है? यही जो जानवरों का मांस है, मछली है, अंडा है, ये चीज़ें बड़ी गंदी होती हैं। इसको इस मानव मंदिर के अंदर मत रखना, नहीं तो कैसी भी पूजा उपासना करोगे कबूल नहीं होगी। देखो इतना लोग पूजा पाठ करते हैं, इतना यज्ञ जब तब करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कहीं तकलीफ जा रही है? नहीं जा रही है। क्यों?
क्योंकि जिससे पूजा पाठ करते हैं, जिस हाथ से, जिस मुँह से बोलते हैं, जो होता सब गंदा है, तो इसको गंदा मत करना। 100 बात की एक बात समझो कि किसी भी जानवर का मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। बाकी है आपके पास तो अच्छा खाओ, है तो आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, आपके लिए हमारी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन मार करके, छीन करके, लूट करके यानी आपको हम घर बनावें, अच्छा खाएं, तो वो ठीक नहीं रहेगा। मेहनत और ईमानदारी करके आप खाओ, जो आपके पास है और जो आप कमाते हो उसको आप खाओ। और हाजमा सही है तो 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, लेकिन हजम कर पाओ तब। और जिनका बुढ़ा शरीर हो गया है मेरे जैसा, उतना ही खाओ जितना हजम हो जाए। एक रोटी का भूख रख करके खाओ। कहा गया है कम खाओ और गम खाओ। कम खाने वाला हमेशा निरोगी रहता है, गम खाने वाला हमेशा सुखी रहता है। जो 2 बात बर्दाश्त कर लेता है, लड़ाई झगड़ा से बचा रहता है, वो सुखी रहता है, वो संतोष रहता है। तो इससे आप बचो। और बाकी आपके लिए आज़ादी है, जो काम आप करते हो गृहस्थी का सब करो। घर बना लो, मुंडन छिंदन कर लो बच्चे का, नाम रख लो बच्चे का, शादी ब्याह अच्छे घर में देख करके कर लो, सब काम करो। मकान बनाना है, नया मकान बना लो। ज़मीन जायदाद खरीदनी है, देख करके कागज, लड़ाई झगड़े का ना हो, सरकारी ना हो, खरीद लो, सब काम करो। हमको तो यही कहना है, शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना और भजन करना, ये आपके लिए रहेगा, मेरी तरफ से ये ज़रूरी है। बैठो, मारो पालथी, नाम बताता हूँ आपको। जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। अब फिर आपको समझाऊँगा। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना रहेगा। बराबर आदत डालिए भजन करने की। जब सुबह उठो तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ और हाथ मुँह धो लो, जैसे आलस दूर हो जाए। और ऊपर से कपड़ा डालो और कान बंद करके आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो। बच्चियों, जब तक बच्चे सोते रहें, जब तक आवाज़ खटपट बंद रहे, तब तक कर लो। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया सुनाई पड़ता है। बढ़िया आवाज़ जब सुनोगे मस्त हो जाओ। करके देखो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, और रोज़ करना रहेगा। 10 दिन करोगे और 2 दिन नहीं करोगे तो मन नहीं कहेगा करने को। इसलिए जब लगातार करोगे तब मन लगा रहेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, शुरू में करते हैं, अब कुछ जब नहीं सुनाई पड़ा तो बंद कर देते हैं। लगे रहना चाहिए। कर्मों का चक्कर होता है। कर्म अगर पहले जन्म के कुछ ऐसे रहे होंगे तो वो फिर नहीं सुनने देते, ना देखने देते हैं। लेकिन इससे वो कर्म सब कट जाएंगे, सब गंदगी साफ हो जाएगी। तो जिनकी साफ है उनको तो एकदम साफ सुनाई पड़ जाता है। नहीं तो किसी को देर लगती है, मिलौनी आवाज़ आती है और फिर छटती है। लेकिन जो लगे रहते हैं लगातार, सुनाई सबको पड़ता है, दिखाई पड़ता है। बहुत से लोगों को दिखाई सुनाई पड़ा। अभी साधना शिविर 9 दिन की लगाई गई थी उज्जैन में, पीछे भी साधना शिविरें लगी, उनमें बराबर जो लोग बैठते रहे, बहुत लोगों को दिखाई सुनाई पड़ा। बहुत लोगों ने डायरियों में लिख रखा है, बहुत लोगों ने लिख रखा है। अब चूँकि बताना नहीं है सबको, ये चीज़ छापनी नहीं है, नहीं तो किताब तैयार हो जाती है इससे। ये जितना देखा लोगों ने सुना, इस समय पर हज़ारों आदमी ऐसे हैं, आप ये समझो 1,00,000 2,00,000 भी कह सकते हो पूरे विश्व में, क्योंकि सब जगह सत्संगी हैं, बहुत जगहों पर हैं। तो वो जो करते हैं उनको मिलता है। वो देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, वो कंजूसी नहीं करता है, वो बेईमानी नहीं करता, वो देता है। तो करोगे आप तो गांव के सीधे साधे लोग हो, मेहनत ईमानदारी की कमाई करके खाने वाले लोग हो, आप लोग करोगे तो आपको गुरु महाराज की दया से लाभ दिखेगा। तो अब एक होगी प्रार्थना और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा। उसके बाद मैं भी जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? भिंड। भिंड में कल कार्यक्रम है इसी समय 11 बजे से। उसको करने के बाद फिर चला जाऊँगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अभी उरई में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, कई लाख लोगों ने वहाँ फ़ायदा उठाया। दुख निवारण झंडा भी वहाँ लगा था। वहाँ झंडे के पास जाकर के अपनी तकलीफ़ों को लोगों ने कहा। 2 आना 4 आना से लेकर किसी किसी को तो 16 आना तक फ़ायदा हो गया। देखो आप लोग,
विश्वास के साथ लगे रहो, विश्वास मत डगमगाओ कोई चीज़ बताई जाए। जैसे बहुत से लोगों को पूजा के लिए बता दिया गया कि रात को ऐसा कर लिया करो, अब नहीं करोगे, बंद कर दोगे तो कैसे ठीक होगा। देखो रोग होता है तो कोई रोग पुराना होता है तो उसमें ज़्यादा समय तक दवा खानी पड़ती है, तब वो रोग जाता है। ऐसे ही समझ लो, तकलीफ हो गई तो धीरे धीरे जाएगी, इससे ज़्यादा जाएगी। किससे? ये जो सुमिरन ध्यान भजन बताया है इससे तकलीफ ज़्यादा जाएगी, नाम धुनी से ज़्यादा जाएगी। कौन से नाम धुनी से? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह बोलो, सब लोग आदत डाल लो और घर में भी बुलवाओ। तो घर वाले जो नामदानी नहीं आए हैं और वो तकलीफ में रहते हैं तो उनको भी फायदा दिखेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि उधर उरई में हुआ, उसके बाद छतरपुर से शुरू किया और करता हुआ फिर आज यहाँ आ गया और कल मध्य प्रदेश का कार्यक्रम का समापन हो जाएगा वहीं भिंड में। तब जाऊँगा उधर उत्तर प्रदेश आगरा जिला में, बाह में कार्यक्रम करूँगा। उसके बाद में उधर भरतपुर वाले चाहते हैं तो अगर स्वास्थ्य ठीक रहा, गुरु महाराज की दया रही, तो उधर आपके भरतपुर जिला में आप देहरा मोड़ है, देहरा मोड़ के पास में हो जाएगा और उसके बाद फिर समय नहीं रहेगा क्योंकि हमको पहुंचना है कहाँ? बावल, जहाँ गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है। आप बहुत से लोग जाते हो सेवा के लिए, जो नहीं जाते हो समय मिले तो चले जाया करो। मंदिर वहाँ तैयार हो रहा है, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही महीना या एक आध साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर जाऊँगा। अब की बार दीपावली का कार्यक्रम उज्जैन में न करके वहाँ किया जाएगा, उसमें भी लोग आते हैं, आपके यहाँ से भी लोग दीपावली में जाते हैं। तो जो लोग आप जाते हो या जो वहाँ उसमें आना चाहो, मन बनाओ आने का, आने जाने से फ़ायदा ही होता है। तो आप लोग यहाँ के जिम्मेदार को अपना नाम लिखा देना ताकि ये वहाँ पहुँच करके आपकी व्यवस्था बनवा दें। आज ही लिखा दो, आज से लिखाना शुरू कर दो तो एक दिन में पूरा कर दो ताकि ये उसकी योजना बना लें, ये अपना पूरा कर लें जिम्मेदार लोग जिला के। तो प्रेमियों, फिर वहाँ से कार्यक्रम करके आगे बढ़ूँगा। स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता, बुढ़ा हो गया, थक जाता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाती है, तो समय और परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो फिर नेपाल जाऊँगा। वहाँ बहुत दिन से लोग चाहते हैं प्रेमी, तो जगह वगैरह देख रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था बन जाएगी तो वहाँ पर करूँगा। उसके बाद जब लौटूँगा तो इधर उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम भी होगा, बड़ा कार्यक्रम वो भी होगा। वो लोग भी देख रहे हैं, जगह वगैरह तैयारी में लगे हैं, तो जैसे परमिशन मिल जाएगी, जगह निश्चित हो जाएगी, तैसे ही उसकी घोषणा हो जाएगी कि कब होगा, कितने दिन का होगा, तो वहाँ पर कार्यक्रम करूँगा। बराबर लगा हुआ हूँ। और आप लोग भी जो नामदानी हो या आज जो लोग नामदान ले लिए हो, अपने अपने औकात के हिसाब से अगर सब लोग इस काम में लग जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा और बहुत लोगों की जान बच जाएगी, बहुत लोग बच जाएंगे। क्योंकि आगे का समय बहुत ख़राब आ रहा है और ख़राब समय की शुरुआत अभी हो जाएगी। कब होगी? नया वर्ष लगते ही हो जाएगी। आपको करिश्मा दिखाई पड़ने लग जाएगा कोई कुदरत का, कि कुदरत के हाथ में क्या क्या चीज़ है, देना भी है और बर्बाद करना भी है। तो प्रेमियों, अच्छा समय आ जाए, जो गुरु महाराज कहा करते थे कि कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग आ जाए, अच्छा वातावरण हो जाए, सब लोगों के पास खाने का हो जाए, रहने का हो जाए, सब लोगों की इज्जत रहे, आप ये समझो ये जो भ्रष्टाचार या अपराध है ये बंद हो जाए और सब भजनानंदी हो जाएं, सुखी हो जाएं, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लग जाए तो उससे सबका भला होगा। इसलिए ऐसा काम करो कि आपका भी भला हो, आपके परिवार का भी भला हो, रिश्तेदार हित मित्रों का हो और सबका हो, जनता का हो, उनकी भी भलाई हो जाए कि जिन जानवरों को मार करके लोग खा जाते हैं उनकी भी रक्षा हो जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर
दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी शोक विसरावो, आया शरण अब मैं तोर, और दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरी आकस भयऊ कठोर में, और दया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोह पतित अब जाएं कहीं और, और दया के नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले जो, फिर न दरब पग यही मग और, फिर दया की नजर करो मेरी ओर, महर के नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव। देखो जो बताया इतना काम करोगे तो कोई हमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी रोने धोने की। ये तकलीफ है, ये है, बस एक बार समझ लो।